चाय की खेती के लिए उपजाऊ, टिकाऊ और सामाजिक रूप से जिम्मेदार कृषि प्रक्रिया बनाने की एक पहल है। चाय की खेती से निकले तरह तरह के ठोस कूड़े कचरे और तरल अपशिष्ट की पहचान और उचित निपटान इसी पहल की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये प्राकृतिक वातावरण को भी सुखद और स्वच्छ बनाता है और आसपास के समुदाय को किसी भी हानिकारक प्रभाव से बचाता है। आइए हम विभिन्न प्रकार के कचरे को एक जिम्मेदार तरीके से संभालने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। सबसे पहले कूड़े की पहचान पर ध्यान दें। अपने चाय की खेती के दौरान हर रोज दिखने वाले कचरे के प्रकारों को सूचीबद्ध करें। ये कूड़े खासकर 2 प्रकार के होते हैं, ठोस और तरल। कूड़े के प्रकार को पहचानने के बाद उन कूड़े को सही तरीके से संभालने की योजना बनाते वक्त 4 विषयों पर हमेशा ध्यान दें। कूड़े को जितना हो सके कम करना, कूड़े का जितना हो सके दोबारा इस्तेमाल करना, कूड़े का पुनः चक्रण या रिसाइकिल करना और बचे हुए कूड़े का सही प्रबंधन करना। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रकार के कचरे को जलाना या दफन करना ट्रस्टी कार्यक्रम के खिलाफ है। अब हम ठोस और तरल कूड़े के सही प्रबंधन की प्रक्रिया पर विस्तार से बात करेंगे। ठोस कूड़े के सही प्रबंधन का उपाय। आमतौर पे हमारी चाय की खेती में जो ठोस कूड़े पाए जाते हैं उनमें सूखे पत्ते, पेड़ की टहनी, खाली प्लास्टिक या टीन के डब्बे, पानी की बोतल, प्लास्टिक के पैकेट, कागज के टुकड़े इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा रासायनिक युक्त डब्बे, उपकरण, कपड़े या बैग भी होते हैं जो हानिकारक माना जाता है। इनके निपटान के तरीके के बारे में आगे चर्चा की जाएगी। एक बार जब हम विभिन्न प्रकार के ठोस कूड़े की पहचान कर लेते हैं तो हमें उन्हें 2 हिस्सों में बांटना है, जैविक और अजैविक। अजैविक कूड़े खासकर 2 प्रकार के होते हैं, हानिकारक और गैर हानिकारक। आइए हानिकारक कूड़े के निपटान के बारे में जान लेते हैं। रासायनिक युक्त प्लास्टिक या टीन से बने खाली डब्बे, खराब हो चुके दस्ताने या ग्लव्स या कपड़े, इस्तेमाल किया हुआ रासायनिक स्प्रे के उपकरण जैसे कूड़े हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति हानिकारक कचरे को छू ना सके। इसीलिए आपके पास एक छोटा अलग कमरा हो जो हानिकारक कूड़े और चीजों को रखने के लिए खास बनाया गया हो और जो हमेशा ताला बंद हो, या एक टीन का बना ड्रम या ट्रंक जिसे किसी सुरक्षित और अलग कमरे के अंदर ताला बंद रखा जा सकता हो। इस तरह के हानिकारक कूड़े को रखे जाने वाली जगह के बाहर बोर्ड में साफ रूप से हानिकारक लिख के चिन्हित करना जरूरी है। हानिकारक कूड़े को कभी भी पीने लायक पानी या ऐसी पानी व्यवस्था के करीब न रखें। समय आने पर इन हानिकारक कूड़े को सुरक्षित तरीके से बंद हाल में ही संबंधित फैक्ट्री या बगीचे में भेजें। फैक्ट्री द्वारा सरकारी या सरकार अनुमोदित पुनः चक्रण या रिसाइकिल संस्थाओं के हाथों इन्हें सौंपना विधिवत आवश्यकता है। किसी भी हानिकारक जोखिम से खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक अनुभवी और प्रशिक्षण लिए हुए व्यक्ति के द्वारा ही इस प्रक्रिया को संभालना जरूरी है। आइए अब गैर हानिकारक कूड़े के निपटान के बारे में जान लेते हैं। गैर हानिकारक कूड़े में खाने पीने की चीजों का खाली पैकेट, पानी की बोतल, प्लास्टिक बैग, कांच की बोतल इत्यादि को गिना जाता है।
इन कूड़े कचरे के प्रबंधन के लिए 2 रंगों के कूड़ेदान या डस्टबिन की व्यवस्था करनी होगी। लाल रंग का कूड़ेदान अजैविक कूड़े के लिए। इस कूड़ेदान में या डस्टबिन में रखे गए कूड़े को सिर्फ विधि द्वारा अधिकृत पंचायत या नगरपालिका से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा ही कानूनी रूप से निपटान करें। हरे रंग का कूड़ादान या डस्टबिन जैविक कूड़े के लिए। जैविक कूड़े के निपटान के लिए एक गहरे गड्ढे या बिन का निर्माण करें, जहां समय के साथ प्राकृतिक तरीके से कचरे पिघल जाते हैं। चाय के बागान में जैविक कूड़े फेंकने के लिए अगर गड्ढे या ढेर हो तो हमें खास ध्यान रखना जरूरी है कि इस कार्य से पर्यावरण में प्राकृतिक प्रदूषण न फैले और मानव जाति के स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव न पड़े। तरल अवशिष्ट कूड़े का उचित प्रबंधन। तरल कूड़े में रासायनिक मिश्रण से बना पानी सबसे अहम है, जो रासायनिक उपकरण, रासायनिक पदार्थ से दूषित कपड़ा या रासायनिक कार्यसूची के बाद नहाने से निकलती है। इस प्रकार के दूषित जल को रेत या छोटे पत्थरों से भरे एक गहरे गड्ढे में प्रवाह करना आवश्यक है। ऐसी व्यवस्था न होने पर इस प्रकार का दूषित जल मनुष्य और प्राणी जगत के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। चाय की खेती हमारे लिए जितनी जरूरी है, खेती से निकले कूड़े का प्रबंधन भी उतना ही जरूरी है। आइए चाय की खेती को सुरक्षित और अनुशासित बनाएं, ताकि हमारी कृषि गतिविधियां प्रकृति के साथ संतुलन कायम कर सके। इससे हमारे समुदाय और प्रकृति के साथ कृषि का स्थायी रिश्ता बना रहेगा। ट्रस्टी कार्यक्रम का ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।